हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको एक नया प्रोजेक्ट जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है 2 हफ्ते पहले पीएस ग्रुप का, पीएस वानिया। मैं इसका आपको लोकेशन वर्चुअल टूर कराता हूं। इसका लोकेशन भी मैं आपको समझाता हूं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारे मैं आपके साथ शेयर करता हूं और मैं आपको लोकेशन शेयर करता हूं। ये क्रॉसिंग है आपका इको स्पेस का क्रॉसिंग। जो आप लोकेशन देख रहे हैं, जो बड़ा सा आइलैंड है, ये बेसिकली इको स्पेस का क्रॉसिंग है। ये जो मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये इको स्पेस का है, और इस तरफ आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो टीसीएस का है, जो गीतांजलि पार्क है। तो इसका लोकेशन मैं आपको समझा दूं। ये अपना जो आइलैंड है ये आप दो तीन रास्ते से आ सकते हैं। एक तो आप बिस्व बांग्ला गेट की तरफ से भी आ सकते हैं, एक आलिया यूनिवर्सिटी के रास्ते से भी आ सकते हैं। तो ये क्रॉसिंग तो लगभग सभी लोग जानते हैं। ये जो ट्रैफिक आ रही है ये आपका आलिया यूनिवर्सिटी और इको स्पेस की तरफ से आ रही है, और ये रास्ता आपका सीधा जा रहा है गीतांजलि पार्क की तरफ। इसी क्रॉसिंग में आप देखेंगे एक लेफ़्ट में एक रास्ता जाता है, जो ये आपका रास्ता है। ये रास्ता सीधा जाके आपका टाटा ईडन कोर्ट जाता है। ये रास्ता आपका सीधा टाटा ईडन कोर्ट की तरफ जाता है, और ईडन कोर्ट से ही अपने लेफ़्ट में लेते हैं तो अपने को पीएस वानिया का रोड मिल जाता है। एक तो ये रास्ता हुआ। एक रास्ता आपका और आता है जो आपको इको स्पेस, जैसे अगर आप आलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे हैं या टीसीएस की तरफ से आ रहे हैं तो ये आइलैंड आपका सीधा आएगा, और ये आइलैंड से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप राइट में एक यू टर्न आता है, एक सर्विस रोड आती है, और उस सर्विस रोड से भी आप सीधा पीएस के प्रोजेक्ट तक जा सकते हैं। जो ये रास्ता है सर्विस रोड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इको स्पेस के सामने पूरी बिल्डिंग है, और ये जो आप देख रहे हैं वो प्रियंवदा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, और इसके बगल में जो बिल्डिंग बन रही है ब्राउन कलर की, वो आपका बेली व्यू का बिल्डिंग बन रहा है। तो ये प्रियंवदा बिरला इंस्टीट्यूट आप सभी जानते हैं। तो ये जस्ट इसके बगल में ये प्रोजेक्ट है, और ये सामने ये आपका सर्विस रोड है, और ये सामने आप टाटा ईडन कोर्ट की बिल्डिंग बिल्कुल देख रहे हैं। ये टाटा ईडन कोर्ट 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है जो टाटा ग्रुप का बना हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट तो आप सभी जानते हैं। तो ये जो लोकेशन है अपना वो जस्ट टाटा ईडन कोर्ट के पीछे में है, और प्रियंवदा बिरला इंस्टीट्यूट के बिल्कुल बगल में है। ये सामने आपका इको स्पेस का क्रॉसिंग है। अब इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको ये लोकेशन थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली एक्शन एरिया 2 है, और एक्शन एरिया 2 जो आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे फिनटेक हब बन रहा है। ये एक्शन एरिया 2 में जो फिनटेक हब बन रहा है वहाँ से मुश्किल से आपका 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। फिनटेक हब मैं आपको डिटेल में बता दूँ। फिनटेक हब बेसिकली फाइनेंशियल हब बन रहा है। जितने भी अपने बैंक्स हैं, अगर पीएसयू बैंक की बात करें, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, इन सारे बैंक का आपका हेडक्वार्टर, रीजनल हेड ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग करीब G+20, G+23 इस एलिवेशन के बिल्डिंग, और कम से कम एक ऑफिस में हज़ारों एम्प्लॉयज़ की एकोमोडेशन की फैसिलिटी, मतलब कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप की जा रही है। तो इसमें सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस की बिल्डिंग बन के रेडी है यहाँ पे। तो ये जो एरिया डेवलप हो रहा है, ये फाइनेंशियल कैपिटल बनने जा रहा है न्यू टाउन और पूरे कलकत्ता का, जहाँ पे जितने भी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सारे के हेड ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आपकी इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और लैंड सबको अलॉट होकर के रखे हैं। जिसमें HDFC की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो चुका है। नेशनल इंश्योरेंस की बिल्डिंग आपकी बन के रेडी हो चुकी है, जो बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगी। अंदर में इंटीरियर का काम चल रहा है। सामने जो आप कांच वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो मनी कैसाडोना है। मनी कैसाडोना में भी आपके बड़े बड़े साइज़ के ऑफिसेस हैं, 10,000 20,000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेस हैं। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेस रनिंग हैं। सामने अंबुजा इको स्पेस तो आप जानते ही हैं, इको स्पेस का फेज़ 2 भी आ रहा है, जिसमें ऑफिसेस अवेलेबल हैं। इको स्पेस के बगल में आपका इको स्पेस रेसिडेंसी आ रहा है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो इस लोकेशन पे मनी कासा बना है, जो अभी जस्ट हैंड ओवर हुआ है, G+23 की बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट पहले इस एरिया में नहीं था, बट अभी क्या है, इन रिसेंट 2-3 सालों में, 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। अंबुजा का रेसिडेंसिया है, मनी कासा फेज़ 1 है जो कंप्लीट हैंडओवर के लिए है, फिर फेज़ 2 है। आपका सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो पीएस एमस्टर्ड है। एमस्टर्ड भी बन के रेडी है, और उसके जस्ट अपोजिट में आपका ऑर्बिट ग्रुप का भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। टाटा ईडन कोर्ट तो आप लोग सब जानते ही हैं। टाटा ईडन कोर्ट के आगे जाके आपका एक लग्जरी प्रोजेक्ट बना है टाटा एवेनिडा, तो वो भी अवेलेबल है। तो इस एरिया में रेसिडेंशियल डेवलपमेंट में काफ़ी बूम आया है।
यहाँ से आपके स्कूल्स भी काफ़ी पास हैं। डीपीएस न्यू टाउन की बात करें तो बिल्कुल पास है। हॉस्पिटल आपका ओहियो हॉस्पिटल या आपका नियोटिया हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है। और शॉपिंग से रिलेटेड बात करें तो यहाँ से एक्सिस मॉल भी आपका 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर में आ जाता है। डाउनटाउन मॉल भी आपका पास में है। टाटा जो एविडन कोर्ट है उसके साथ में भी आपका टाटा सेंटर्स मॉल बना हुआ है। आपका एवेनिडा के बाहर में भी कॉमर्शियल टावर्स लॉन्च हो रहे हैं, मतलब रेडी टू मूव इन है। अभी ऑक्यूपेंसी वहाँ पे शुरू नहीं हुई है कॉमर्शियल्स की, लेकिन वहाँ पे भी आपके कॉमर्शियल्स अवेलेबल हैं। सामने में आपका मार्केट वगैरह सब कुछ अवेलेबल। ये लोकेशन ओपन एरिया के हिसाब से और फिनटेक हब के हिसाब से, और यहाँ पे जो एक गैप था रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का कि यहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, रेजिडेंशियल कम थी, तो वो गैप अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सीड हो गए हैं और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। कुछ तो रेडी टू मूव इन हैं। तो इसी में एक पीएस ग्रुप ने अपना एक लग्जरी प्रोजेक्ट, सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि इस टाइप का प्रोजेक्ट अभी तक न्यू टाउन में कभी लॉन्च नहीं हुआ है। अभी जस्ट लॉन्च हुआ है आपका 2 हफ्ते पहले पीएस ग्रुप का पीएस वानिया। तो वानिया का डिटेल्स मैं आपको लोकेशन के साथ, मैं आपको लोकेशन पूरा अंदर तक दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लोकेशन शेयर करूँगा। तो ये देखिए, ये अपने पीएस वानिया के लोकेशन पे आ गए। अगर अपने आगे से यू टर्न करके आएँ इको स्पेस के बगल से या ईडन कोर्ट के बगल से, ईडन कोर्ट के सामने से अपने यू टर्न करके आएँ, दोनों तक के रास्ते से अगर अपने आते हैं तो अपने सीधा इस रोड पे आते हैं। अपने को सीधा ये रास्ता मिलता है, आपको सीधा ये 4 लेन रोड मिलेगा और ये 4 लेन रोड सीधा आपका पीएस वानिया तक जाएगा। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो मेन गेट पीएस वानिया का है। ये बिल्कुल प्रियमदा बिरला और ये टाटा ईडन कोर्ट के जस्ट बिल्कुल पीछे में, प्रियमदा बिरला के बगल से जो 4 लेन रोड गई है ये सीधा आपका जा कर के है। तो लोकेशन काफ़ी प्रोमिनेंट है इस एरिया में। इस एलिवेशन के फ्लैट और कोई है नहीं। ये बेसिकली 4 टावर का प्रोजेक्ट है, 9 एकड़ का आपका ओपन लैंड है। तो यहाँ मैं आपको प्रोजेक्ट तक लेके चलता हूँ। ये सामने देख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उस क्रॉसिंग से यहाँ तक के डिस्टेंस मुश्किल से आपका 150 मीटर होगा। और ये पीएस वानिया का आपका मेन एंट्रेंस है। तो इसमें आपके 4 टावर आ रहे हैं। 4 टावर आपका G+35 का एलिवेशन में आएगा। 9.06 एकड़ का आपका लैंड एरिया है। ये आपका 9.06 एकड़ का आपका लैंड एरिया है। ये देख रहे हैं, यहाँ से आप एवेनिडा भी देख सकते हैं। और 9 एकड़ के लैंड पार्सल के ऊपर में आपका कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो बस 2 एकड़ के बीच के ऊपर में हो रहा है। 7 एकड़ जो है वो आपका टोटल ओपन स्पेस होगा। तो एक अर्बन थीम पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ पे आपको एक अर्बन जो फॉरेस्ट लाइफ होता है उसका फील देने की कोशिश की गई है। जो 7 एकड़ है उसमें फॉरेस्ट थीम आपका स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। जितने भी एमिनिटीज़ हैं, आपका जो कॉमन वॉक एरिया है, ये सब सारे एमिनिटीज़ आपको देने की कोशिश की गई है फॉरेस्ट के थीम पे, कि आपको ऐसा लगे कि आप मतलब फॉरेस्ट के बीच में एक फॉरेस्ट होम में रह रहे हैं। फ्लैट के साइजेस की बात करें तो अपने पास 3 BHK जो कन्फिग्रेशन है फ्लैट्स का वो 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK का है। 3 BHK आपका 2100 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया है और 4 BHK आपका 2800 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया है। 4 BHK आपका जो बड़ा साइज़ है, 4 BHK जो आपका बड़ा साइज़ है वो 3250 स्क्वायर फीट भी सुपर बिल्टअप एरिया अवेलेबल है और 5 BHK आपका 4400 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के रेंज में अवेलेबल है। तो अपने पास इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये बहुत नीच सेगमेंट के लिए बनाया गया है। 2 BHK, 3 BHK, 2 BHK यहाँ पे है ही नहीं। जो भी कन्फिग्रेशन आपका स्टार्टिंग है वो 3 BHK से है। 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK। और मिनिमम स्क्वायर फीट यहाँ पे अवेलेबल है जो 2100 स्क्वायर फीट है। तो बहुत खास लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके रेट से रिलेटेड और पेमेंट प्लान से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नंबर, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। और आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपको साइट में गाइड कर दूंगा। जो भी एमिनिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ अवेलेबल है, मैं उसको लेके आपको गाइड कर दूंगा। अब मैं साइट के अंदर के कुछ पिक्स आपको, कुछ वीडियोज़ मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको फील हो सके कि प्रोजेक्ट किस
लेवल पे ये लोग बना रहे हैं और इसका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे गार्डनिंग के लिए थाईलैंड की एजेंसी इन्वॉल्व की गई है। तो प्रोजेक्ट का कंप्लीसन काफ़ी अच्छा होगा और 2026 दिसंबर में प्लानिंग है इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने का। तो बनने के बाद इस एरिया का लुक काफ़ी चेंज हो जाएगा। और जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे आप दूर दूर तक देख रहे हैं, कोई मल्टी स्टोरीड हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। अगर अपने टाटा ईडन कोर्ट की भी बात करें तो ये बहुत डिस्टेंस में है और टाटा एवेनिडा भी बहुत डिस्टेंस में है। तो ये यहाँ पे आप जो फ्लैट ले रहे हैं, ये फ्लैट बस फ्लैट नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो आप 9 एकड़ के लैंड पे वेरियस वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ में एक फॉरेस्ट थीम अर्बन लिविंग का आप एक्सपीरियंस लेंगे, जो अभी तक न्यू टाउन या पूरे कैलकाटा में नहीं है। और एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट का सेगमेंट है, पीएस ग्रुप का बनाया हुआ है। मतलब पीएस एमिनिटीज़ की बात करें तो इसमें आपका G+35 की तो बिल्डिंग है और सेकंड फ्लोर तक आपका पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपकी पार्किंग है। और पार्किंग को भी ये लोग वर्टिकल गार्डन से आपका कवर कर देंगे। पार्किंग से मतलब बाहर से कोई भी गाड़ी आपकी पार्किंग या गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, वो सारा गार्डन से कवर्ड होकर के रहेगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो पूल बनाए गए हैं, जो कॉमन एरिया बनाए गए हैं, ये सब को भी एक थीम में रख के बनाया गया है ताकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सूदिंग हो, हीलिंग हो, आप यहाँ रह के रिफ़्रेश फील कर सकें। ये आपका मेन एंट्रेंस है और ये आपका अप्रोच रोड आएगा, ये जो आप देख रहे हैं। ये आपका अप्रोच रोड आएगा। और ये आपका मेन एंट्रेंस है। ये आपका एट प्रेजेंट अभी मार्केटिंग ऑफिस है। और ये आपका साइट है। पर्टिकुलर एरिया में 450 पेड़ लगाए। ये आपका प्लॉट का व्यू है जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जहाँ कंस्ट्रक्शन आपका प्लान किया गया है। ये ऊपर से व्यू है आपका। बाउंड्री वॉल एक बार आपको दिखाएंगे। 9 एकड़ किधर है? वो डिमोलिश हो जाएगा। वो अभी क्या टेम्परेरी है, वो हट के आपका यहाँ से पूरा